ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 469 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के जो कि हैं प्रकृति के 3 गुण, श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सारे के सारे जीव कहाँ से आए हैं? ब्रह्म से। और ब्रह्म को गर्भस्थ कौन करता है? भगवान श्री विष्णु। कैसे करते हैं? दृष्टिपात के द्वारा। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो वो गर्भस्थ होता है, उसमें से सारे के सारे जीव हैं वो प्रकट होते हैं। प्राय लोग हैं वो प्रश्न उठाते हैं कि पहले मुर्गी आई कि अंडा है, परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। भगवान कहते हैं कि सृष्टि है वो बीज के द्वारा प्रत्येक जीव का प्राकट्य होता है और वो बीज प्रदान करने वाला, ब्रह्म में गर्भस्थ करने वाला भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि मैं हूँ। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जीव है वो किस प्रकार इस धरा पर अवतरित प्रकट होता है। अपने द्वारा कहे जाने वाले विषय की स्तुति करके और श्रोताओं में इसके प्रति रुचि उत्पन्न करके भगवान अब इस श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान ही जीव और प्रकृति के संयोग के कारण हैं। प्रथम 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने एक रोमांच उत्पन्न किया, एक जिज्ञासा उत्पन्न करी, इस ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करके अब यहाँ पर कहने जा रहे हैं कि प्रकृति और जीव के मध्य जो संयोग होता है, जिसके द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा होती है, मैं ही उसका संयोग कराने वाला हूँ। और भगवद गीता 7.4 और 5 में भी भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में कह चुके हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। 8 प्रकार के जो प्रकृति हैं, 8 प्रकार के जो ये भिन्न प्रकृति, अपरा प्रकृति हैं, वो भगवान की शक्तियां हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अपरेयम इतस्त्वान्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययदम धार्यति जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त हैं जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रही है। भगवान कह रहे हैं कि ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये मेरी शक्ति है और उसके अलावा एक अपरा प्रकृति है जो इन सारे के सारे भौतिक प्रकृति का विद्रोहन कर रही है, अर्थात उनका शोषण कर रही है, उनके ऊपर अपने जीवन को यापन कर रही है, और वो है जीव। और 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि सर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इस संसार में जो भी आपको सर या अचर जो आपको अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। नोट, यह श्लोक इंगित करता है कि इस जगत में सभी कुछ इन दोनों शक्तियों का संयोग है। सार यह है कहने का मतलब कि ये इस जगत में जो कुछ भी है वो मात्र इन दोनों शक्तियों, प्रकृति तथा जीव, इनके संयोग मात्र से ही प्रकट होता है। और उनको करवाता कौन है? भगवान स्वयं। महत अर्थात इस भौतिक जगत का कारण ब्रह्म अर्थात प्रधान है जो 3 गुणों से युक्त होता है। इस भौतिक जगत का कारण है वो ब्रह्म है अर्थात प्रधान है जो 3 गुणों से युक्त होता है। यह प्रधान वह गर्भ है जो सभी बीजों को धारण करता है। योनि यह मुझ सर्वेश्वर का है जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता है। और भगवान कह रहे हैं कि ये ब्रह्म कौन है? मेरे द्वारा गर्भस्थ होने वाला
ब्रह्म है जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गर्भस्थ किया जाता है और उसके द्वारा ये सारे के सारे जीव हैं वो प्रकट होते हैं। यहाँ ब्रह्म का अर्थ प्रधान है, जैसा श्रुति वाक्य से प्रदर्शित होता है। यहाँ पे जो ब्रह्म है उसको प्रधान माना गया है, जैसा कि श्रुति वाक्य में स्पष्ट होता है, ब्रह्म नाम रूपम अनम स जायते। यह ब्रह्म नाम रूप और अन्न बन जाता है। मुंडक उपनिषद 1.9 मुंडक उपनिषद 1.9 में स्पष्ट वर्णन है कि जो ब्रह्म है वो नाम रूप और अन्न बन जाता है। यह प्रधान जो योनि की तरह कार्य करता है उसमें असंख्य चैतन्य सिद्ध कणों को स्थापित कर देता है। गर्भम दधामी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस गर्भ में मैं असंख्य जीवों को स्थापित कर देता हूँ, गर्भस्थ करता हूँ। जिस प्रकार योनि में शिशु को स्थापित किया जाता है, उसी भांति इस गर्भ में अनेक प्रकार के जीवों को, अनेक प्रकार की प्रकृतियों को गर्भस्थ करके भगवान श्री कृष्ण उसको इस सृष्टि में प्रकट करते हैं। जिसको इतस्त्व अन्यम श्लोक से चेतन प्रकृति कहा गया था, उसे यहाँ गर्भ कहा जा रहा है, क्योंकि यह सभी प्राणियों का बीज है। अर्थ यह है कि मैं चेतन भोक्ता जीवों को भौतिक प्रकृति से संयुक्त करता हूँ, जो उनके भोग का चित्र बनती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति, जीव, उन सब को कहने का मोटा मोटा अर्थ है कि भगवान के द्वारा ही ये प्रकट किए जाते हैं, जो प्रकृति जीव के द्वारा भोग का साधन बनती है। इस प्रधान से या इन दोनों प्रकृतियों के संयोजन से या प्रधान में जीवों को स्थापित करने से घास से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी प्राणियों की सृष्टि होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भक्तों, भगवान कह रहे हैं इस प्रधान के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण इसके द्वारा सृष्टि को प्रारंभ करते हैं तो एक घास के तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक सारे के सारे जीव इसके द्वारा ही प्रकट होते हैं। इस सिद्धांत को समझने के बाद भक्तों हमें इतना श्रद्धा होना चाहिए, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान है वो कितने महान है। एक छोटे से छोटे जीव से लेकर ब्रह्मा जी तक सारे के सारे शक्तिशाली से लेकर शक्तिशाली और नगण्य से लेकर नगण्य तक सारे जीव है वो भगवान के ऊपर आश्रित हैं, भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रित हैं। भगवान के द्वारा ही उनका प्राकट्य होता है। अतः भक्तों इस भौतिक जगत में छोटे मोटे लोगों को प्रसन्न करने के बजाय, छोटे मोटे जीवों के प्रति आकर्षित होने के बजाय, अन्य लोगों के प्रति आकर्षित होने के बजाय परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न कीजिए। भक्तों जो इतने सर्वशक्तिमान है, जो भगवान श्री कृष्ण की श्री शरण में जाता है, वह व्यक्ति जीवन के सारे की सारी समस्याओं से निर्भय हो जाता है, जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम उस परम ईश्वर परम स्वामी परम शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण के संतान हैं, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसका पिता है वो बहुत धनवान है, तब वो गर्व से सीना चौड़ा करके चलने लगता है, गर्वित हो जाता है और उस पिता के संतान होने पर गर्वित होता है और उस पिता का आश्रय में रहकर अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद लेता है। अगर वह अपने पिता का विद्रोह कर लेगा तो सारी की सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। हालांकि है उसका पुत्र ही, परंतु जैसे ही पिता ने उसको बेदखल कर दिया संपत्ति से, वो किसी भी संपत्ति का भोग नहीं कर पाएगा। अतः वह व्यक्ति चाहेगा कि पिता के संरक्षण में रहकर उस संपत्ति का भोग करे, उस संपत्ति को अपने जीवन में उपयोग करे। बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहेगा, एकमात्र अपने पिता के शरणों में सर झुकाकर उनको वंदन करके, उनको प्रणाम करके, जहाँ पर ऐसा करना कोई लज्जा की बात नहीं है, वह जीवन में परम आनंद के साथ, सम्मान के साथ जीवन यापन करेगा। बुद्धिमान होगा वो तो ऐसा ही करेगा। अगर मूर्ख है, अज्ञानी है, तो पिता के धन को ठोकर मार के बाहर दर दर की ठोकरें खाएगा, अन्य लोगों के सामने हाथ फैलाएगा और उनके सामने जब सर झुकाता है तो वो निंदा का विषय बनता है। भक्तों मैं यहाँ पे भगवान से अपना संबंध को जोड़कर यहाँ पे इस दृष्टांत को बता रहा हूँ कि जिस प्रकार एक पुत्र अपने धनवान पिता की संपत्ति को ठुकराता नहीं है, बल्कि उनका सम्मान करके उनके सामने सर झुकाता है, उसी भांति हम परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो कि षड ऐश्वर्यपूर्ण है,
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्सः श्रेय ज्ञान वैराग्यस्य एव भग इति गणा। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में बल है, जिनके पास संपूर्ण मात्रा में सौंदर्य है, जिनके पास संपूर्ण मात्रा में ज्ञान है, जिनके पास संपूर्ण मात्रा में यश है, जिनके पास संपूर्ण मात्रा में वैराग्य है, जिनके पास संपूर्ण मात्रा में ज्ञान है, 6 कैसे ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य पूर्ण, वो भगवान हमारे परम पिता हैं, जो कि स्वयं भगवद गीता 9वें अध्याय में इसकी पुष्टि करते हैं। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही संपूर्ण जगत का माता पिता और परम पिता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सबका प्रभु हूँ। भक्तों, देवता से लेकर छोटे से छोटा जीव है, वो सारे के सारे भगवान के अधीनस्थ है। अतः हमें एक बात का ज्ञान होना कि हम किसकी संतान हैं। हम परम ईश्वर, परम भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। इसलिए उनकी शरण में जाकर उनके नाम का यशोगान करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम उस परम ईश्वर की शरण में जाते हैं और उनका सानिध्य प्राप्त करके, उनकी शरणागति स्वीकार करके इस जीवन में रहेंगे, तो किसी प्रकार का कोई व्यक्ति न तो आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा, नहीं आपके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत करेगा। भक्तों, परम आनंद के साथ जीवन यापन करते हुए परम धाम, अपने गंतव्य, अपने पिता के घर को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, इसीलिए इस सिद्धांत को जान कर कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, भगवान की शरणागति पर स्वीकार करके कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ स्तर तक लेके जाने के लिए प्रयासरत होना ही बुद्धिमत्ता होगी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। इस संसार में जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। 13वें अध्याय में हम क्षेत्रज्ञ के विषय में और ज्ञाता के विषय में श्रवण कर चुके हैं। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है, और यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संबंध है वो भगवान द्वारा, परमात्मा द्वारा बनाया जाता है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण ही समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं। कभी कभी ब्रह्म कहलाती हैं। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांडों का प्रकट्य होता है। भक्तों, हम एक भारत देश में रहते हैं। उस भारत देश के एक राज्य में, महाराष्ट्र में, उस राज्य के एक कस्बे में, मुंबई में, और उस मुंबई के एक एरिया में, खेतवाड़ी में, और उस खेतवाड़ी के एक छोटे से घर में रहते हैं, और हम अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, मैं इतने बड़े घर का मालिक हूँ। या किसी भी शहर में, किसी भी क्षेत्र में रहते होंगे, परंतु भक्तों, जब हम तत्व से, ज्ञान की दृष्टि से देखने जाते हैं तो हमारा अस्तित्व है वो नगण्य है। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो सूर्य की सारी सृष्टि है, सारी की सारी पृथ्वी मान लीजिए, इसमें अनेक देश सम्मिलित हैं, और इस देशों के ऊपर भी आकाश है, अनेक लोग हैं, और नीचे भी अनेक लोग हैं। उन लोगों को सारे के सारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड को सम्मिलित करते तो एक ब्रह्मांड होता है, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड भगवान के द्वारा प्रकट होते हैं। भक्तों, इस सिद्धांत को जब जानेंगे तो हम अपना अस्तित्व के बारे में जान पाएंगे, हम कितने नगण्य हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। किस बात का अहंकार किया जाए, किस बात का गर्व किया जाए, कौन से धन का, कौन से सौंदर्य का, कौन से ऐश्वर्य का गर्व करते हैं हम, और इसी घमंड में जीते हुए हम अधोगति को प्राप्त करते हैं। अपनी नगण्यता को जानकर और भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को जानकर जो कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है, वह व्यक्ति जीवन में परम धाम को प्राप्त करता है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिसे असंख्य ब्रह्मांड संभव हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.1.9 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्माद एतेद ब्रह्म नाम रूप मंत्रम सजायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 2400 तत्व भौतिक शक्ति हैं, और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती हैं। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं।
अपरा प्रकृति के अंदर जब जीव रूपी परा प्रकृति को मिलाया जाता है तब सारे के सारे जीवों का जन्म है वो संभव होता है। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देता है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई। हम देखते हैं कि बिच्छू है वो अपने अंडे है वो धान के, एक शहर वाले तो नहीं समझ पाएंगे, परंतु जो गाँवों में रहते हैं वो विशेष रूप से जान पाएंगे कि गाँवों में एक शहर धान है जब एकत्रित करते हैं तो एक जगह पे उसको रखते हैं, उसमें बिच्छू है वो अपने अंडे दे देता है और जब कुछ दिनों के बाद वो धान को एकत्रित करते हैं उसमें से बिच्छू के बच्चे निकलते हैं, तब लोगों को लगता है कि बिच्छू है वो धान में से प्रकट हुआ है। परंतु तत्व से देखा जाए तो वो बिच्छू धान में से प्रकट न होकर एक बिच्छू के गर्भ से प्रकट हुए हैं और वो धान में रखे थे और कुछ समय के बाद फलित हुए हैं। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि वास्तव में वो धान है वो बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। तत्व से देखा जाए तो उस माता बिच्छू ने अंडे दिए थे जिसके द्वारा बिच्छू का जन्म हुआ। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। बीज है वो भगवान द्वारा प्रदत्त है, परंतु हम देखते हैं कि प्रकृति के द्वारा प्रकट होते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए लोग प्राय कहते हैं कि सारा का सारा संसार है वो प्रकृति के द्वारा ही चलायमान हो रहा है। परंतु थोड़ा सा बुद्धिमान होगा वो विचार करेगा कि सूर्य समय पर उगता है, बारिश समय पर आती है, सर्दी गर्मी बारिश सारी की सारी ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, समय पर रात होती है, समय पर दिन होता है, अनेक प्रकार की जो कि क्रियाविधि है वो समय पर संचालित होती है। इससे ये तो जानना होगा कि इसके पीछे कोई न कोई शक्ति है, क्योंकि हम कुछ रूटीन बनाते हैं, कुछ कंपनी में कुछ फैक्ट्री में कुछ मशीन बनाते हैं, उसको भी चलायमान करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसको ऑपरेट करने के लिए किसी संचालक की आवश्यकता होती है। जब इस छोटे से कार्य के लिए किसी को नियोजित करना पड़ता है उसको चलायमान करने के लिए, तो भला इस भौतिक संपूर्ण सृष्टि को चलायमान करने के लिए क्या किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी? जहाँ कहीं भी शक्ति होती है वहाँ पर शक्तिमान का होना आवश्यक है। शक्तिमान के बिना शक्ति चलायमान नहीं होगी। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान द्वारा सारी की सारी शक्ति है वो चलायमान हो रही है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है और जो परब्रह्म के संचालन में चलता है और उसके अनुसार जीव है अपने पूर्व जन्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग करता है। प्राय व्यक्ति आज की तारीख में तो इतने अज्ञानी, इतने तमोगुण में रहने लगे हैं कि वो ये जानने के लिए भी विचार नहीं करते कि मृत्यु के उपरांत क्या होगा। जब तक जी रहे हैं ठाठ से जियो, खाओ पियो और ऐश करो, लोगों से उधार मांग मांग कर घी पियो, परंतु उनको कौन समझाए कि जितनी इंद्रिय भोग करोगे उतने ही दुख आगे भोगने पड़ेंगे। कर्मों का जो सिद्धांत है बहुत ही गहन है भक्तों। जब व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए किसी के ऊपर अत्याचार करता है, किसी का शोषण करता है, तो अगले जन्म में वह व्यक्ति उसका शोषण करने के लिए उसके सामने प्रकट होता है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों का शोषण करते हुए, जब कोई व्यक्ति इस जन्म में अगर किसी का शोषण कर रहा है तो अगले जन्म में वह व्यक्ति के स्थान पर ये होगा और वो उसका शोषण करेगा। किसी की हत्या कर रहे हो, अगले जन्म में वही व्यक्ति आपकी हत्या करने के लिए आपके सामने प्रकट होगा। इस सिद्धांत को जो कोई जान लेगा, समझ लेगा, अपने जीवन में उतार लेगा, वह व्यक्ति किसी के साथ विद्रोह भाव नहीं रखेगा, किसी के साथ द्वेष का, ईर्ष्या का भाव नहीं रखेगा, प्रत्येक जीव के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेगा। और वही मानवता का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम आज भूल जा रहे हैं, आप और हम भूलते जा रहे हैं। मानवता का सबसे बड़ा गहना है दूसरों के ऊपर दया करना, करुणा करना। शास्त्रों में भर भर कर दृष्टांत भरे पड़े हैं कि अनेक साधु संतों ने, अनेक लोगों ने, राजा महाराजाओं ने अन्यों के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। भले वो दधीसी ऋषि हो जिन्होंने अपनी हड्डियों को इंद्रदेव को प्रदान कर दिया जिससे उसको वज्र बनाना था। आज हमसे एक पेन मांगी जाती है तो भी हम देने के लिए हिचकिचाते हैं, परंतु धन्य है दधीसी ऋषि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान हंसते हंसते कर दिया। जरा सा भी उसके प्रति कोई मोह नहीं था, लगाव नहीं था। एक ही उद्देश्य था कि जगत का कल्याण होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने
जब उनसे कहा गया कि हलाहल विष निकला है समुद्र मंथन से, आपको पीना होगा इस जगत के कल्याण के लिए, माता पार्वती ने भी उनसे निवेदन किया कि हाँ पी लीजिए भोलेनाथ। जब आपके इस विष को पीने से जगत का कल्याण होता है, अनेक जीवों का उद्धार होता है, तो आप इसको ग्रहण कर लीजिए। धन्य है भगवान भोलेनाथ जिन्होंने अपने लिए विचार न करके जगत के कल्याण के लिए उस हलाल विष का पान किया। परंतु हम आज उन अपने आप को भगवान भोलेनाथ का भक्त मानते हैं, फिर भी कोई व्यक्ति थोड़ा सा भला बुरा कह देता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं। जिस भोलेनाथ ने इस समाज के कल्याण के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए भक्तों विष को ग्रहण किया था, उस भोलेनाथ के मार्गदर्शन में चलते हुए हमें क्या इस जगत के कल्याण के लिए थोड़ा सा मन मुटाव, किसी के द्वारा कही गई किसी बात को हम ग्रहण नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते? क्या इतने सहनशील हम नहीं बन सकते? निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ से हमें प्रेरणा लेनी होगी। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान हैं। इस जगत के सारे जीव हैं, उनकी जो भी अभिव्यक्ति है उसके कारण है एकमात्र भगवान है, अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम